मानसून सीज़न में अपने प्लांट्स की प्रूनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत आता है। आज इसी चीज़ का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी। इसके अलावा जो रेनी सीज़न में आने वाली बहुत सारी पेस्ट की प्रॉब्लम, फंगस की प्रॉब्लम, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो लगातार 3 दिन हमारे यहाँ बारिश हुई। एक दिन हमें अच्छा लगा, दूसरे दिन थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन वो बारिश दूसरे दिन इतनी तेज़ थी कि फिर लगा कि अब बंद होनी चाहिए। बट एक दिन और हुई और 3 दिन बाद बारिश बंद हुई। उसके बाद लगभग 5-6 दिन हो चुके हैं, इतनी गर्मी, इतनी धूप, फिर लग रहा है कि फिर से बारिश हो। तो वो सब मैं दिखाऊंगी आपको कि उन 3 दिन में रिकॉर्ड तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि बारिश रहती थी, बट जितना रिकॉर्ड करके आई, जो भी काम था उसका अपडेट दिखाऊंगी। थोड़ा सा मैं अपनी बालकनी में आपको कुछ दिखाई, तुलसा जी का गमला था, ये मैंने कटिंग लगाई है, होगी नहीं होगी वो मैं शेयर करूँगी। और उसमें देखना मैंने खीरा डाला। आपको मैं एक क्वेश्चन मुझे बहुत आता है कि कड़ी पत्ता जो है हमारा तो ग्रोथ नहीं करता, उसके लिए क्या करें। तो एक छोटे से टिप मैं आपको दे रही हूँ कि कड़ी पत्ता को आप एक तो पिंच किया करें, एक उसके लिए कंपोस्ट का बहुत अच्छा ध्यान रखें। अगर ये पत्थर में आप ये इसलिए लगा के रखें क्योंकि जो है ना, ऊपर से देखो कितना घना हो गया। एक पत्तियाँ देखिए आप, इसकी पत्तियाँ कितनी बड़ी हुई हैं एकदम से। उसका कारण मैं बता रही हूँ, जो मैंने इसमें डाला वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इसमें बहुत सारे जो आलू के और जैसे खीरे के, इस तरह के जो हरे पत्तियों के सब्जियाँ होती है वो छिलके डाले क्योंकि मिट्टी में मेरे केंचुआ है। और डाला इसमें गोबर का खाद। एप्सम सॉल्ट नहीं डाला, अगर आपका प्लांट ग्रोथ नहीं करता एप्सम सॉल्ट भी डाल दीजिएगा। तो ये चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली और थोड़ी सी फ्रेश मिट्टी भी इसके अंदर डाली क्योंकि नीचे बैठ गई, मैं कचरा वगैरह डाल के करती हूँ, नीचे बैठ गई थी। तो आप कहने का मतलब पिंचिंग और अपने जो ये कड़ी पत्ता, इसको हर 15 दिन में 2 मुट्ठी गोबर का खाद और किचन का कचरा थोड़ी मात्रा में ज़रूर उसको डालिए। फिर देखिए आपके प्लांट की ग्रोथ, क्योंकि आप डालते तो कुछ हो नहीं उसके अंदर और फिर ये सोचते हो कि ग्रोथ क्यों नहीं हो। एकदम से पत्तों का साइज़ और सब कुछ, और नीचे से स्टैम्प से उसकी कटिंग करते हैं। ये जो भिंडी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए लगातार इस तरह से सब्जियां मिलती रहती है तो हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि हाँ अब हम किचन गार्डनिंग करें। और ये जो ना, कभी कभी मुझे लगता है ना, मुझे पौधों का इतना लालच है ना कि अगर मुझे सड़क किनारे भी कहीं कुछ दिख जाता है ना अपने काम की चीज़, तो मैं वहाँ से भी निकाल लेती हूँ। सुबह के टाइम में अपनी अम्ब्रेला लेकर, देखिए बारिश तो हो रही थी, तो मैं ले अपनी बेटी को छोड़ने के लिए गई। वहाँ पे मुझे कुछ तोरी के प्लांट्स उगे मिले। हालांकि मेरे पास कई तोरी के प्लांट हैं, लेकिन ये रेनी सीज़न में ना मैं ग्रो नहीं करना चाह रही थी। बट जिसे आना होता है ना, वो सीना तान के आते हैं। तो इन्होंने मुझसे कहा, लौकी ने, तोरी की ये सैपलिंग नहीं, चलो अपने घर लेके चलो, बहुत सारी तोरी देंगे। ये एक्चुअली जो हमारे नेबर है ना, उन्होंने अपना बहुत सारा कचरा वचरा निकाल के ऐसे एक जगह ऐसी वहाँ पे डाल रखा था, उसके ऊपर ये उगे हुए थे। जब मैं आ रही थी गेट के पास तो मेरी नज़र पड़ी, तो फिर मैं एक बार चली गई, फिर मैंने 2 कदम पीछे लिए और मैं इनको निकाल के ले आई कि होंगे तो ठीक, नहीं होंगे तो ठीक। और ये बारिश का पहला दिन था और देखिए पानी भी मैंने आपको दिखाया, देखिए गत्ते वगैरह ऐसे। आप सोचते होंगे कितना, जब मैंने इसको डालने के लिए ना हाथ डाला था, आपने देखा कितना पानी इसके अंदर भरा है। और आप देखो मैं कितने सरल तरीके ऐसे ही लगा रही हूँ। कई बार आपने देखा होगा कचरे में ऐसे ही प्लांट उगे रहते हैं और जिनको हम उगाते हैं वो इतना अच्छे से नहीं उगता। देखा आप कितना पानी है इसके अंदर। पर तोरी बहुत बहुत हार्डी होती है और हो जाती है। आज इसको ग्रो किए हुए मैं आगे दिखाऊंगी, आपको इसी वीडियो में भी दिखा दूंगी। अब तो इसको हुए हुए मेरे ख्याल से 8 से 10 दिन हो चुके हैं। अब बिल्कुल ठीक है ये। और तीसरा पत्ता, चौथा पत्ता भी इनके अंदर से निकल आया। पर बहुत 3 दिन बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई। और देखिए ये मैं कचरे में से उठा कर लाई हूँ, ये मैंने खुद से ग्रो की। ये लौकी के हैं सीड्स जो मैंने ग्रो किए। देखिए ये कैसा अजीब सा, मतलब जिसको हमने ग्रो किया है अच्छे से वो उतना अच्छा नहीं हो रहा है, बट जो कचरे में उगा हुआ कितना अच्छे से हुआ। तभी तो मैंने सीखा कि कचरे में अगर हम ग्रो करते हैं, स्पेशली लौकी, तोरी, इस तरह की, तो बहुत अच्छी होती है। ये एयर पोटैटो यानी ये अरबी की बेल है। अब इस पर पहली बार मैंने इसे लगाई, एक बार ने ग्रोथ नहीं कर रही थी, बट मैंने इसकी कर दी पिंचिंग और इसकी साइड में अपनी जादुई मिट्टी डाल दी, तो भाई ये बहुत अच्छे से चलने लगी और मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये पान की तरह दिखती है, तो ग्रोथ इसमें दिखाई दी है। ये इसीलिए आप भी देखिए, सेम है, ये सेम का बीज बारिश होने की वजह से इस पे से मिट्टी हट गई।
तो जितने सीड्स आप लगाओ ना, जितनी ज़रूरत हो हमेशा उससे ज़्यादा लगाने चाहिए। इन दोनों पॉट्स में मैंने सेम लगा रखे हैं। ये फर्स्ट डे मैं दिखा रही हूँ आपको। और देखिए कद्दू का साइज़ ना इतना बड़ा हुआ है। और इस बार ना मेरी कद्दू की बेल पर, वरना मैंने सच बताऊँ, मैंने जब किचन गार्डनिंग स्टार्ट की थी मैंने कई बार 2-2 18 इंच के ग्रो बैग में कद्दू लगाए, बेल फैली, सब कुछ हुआ, पर उन पे कद्दू नहीं आए। लेकिन अब इतना अच्छा लगता है, मैं इतनी ईज़िली सब सब्जियों को ग्रो कर पाती हूँ। वही कमाल है भाई, जादुई मिट्टी, कचरा इनका, और फिर पॉट का साइज़ बड़ा। और पॉट का साइज़ के लिए मिट्टी तो कचरे का इस्तेमाल करके उसको मैंने पूर्ति की, और खाद की भी पूर्ति की। तो भाई इस तरीके से मैंने अपना गार्डन चलाया है। अब देखिए ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बारिश का फर्स्ट डे, और बड़ा बड़ा अच्छा, मतलब इस पे सभी सब्जियों पे, प्लांट पे बहुत अच्छा असर हो रहा है। तो लेकिन बात करते हैं इसके साथ साथ पेस्ट का अटैक जो है बहुत ज़्यादा इस समय शुरू हो गया। मेरे बैंगन के 2-3 बैंगन को छेद मुझे मिले, यानी उसके अंदर कीड़ा आ चुका है। तो ये सिर्फ मैंने जब हार्वेस्टिंग की तो मैंने देखा कि इसमें छेद हुआ हुआ है। अब आपको देखिए बरसात जब होती है ना, तो ग्रीन कैटरपिलर, हेयरी कैटरपिलर, मिली बग्स, ऑरेंज मिली बग्स, और भी कई तरह के कीड़े, जिस तरीके से पेड़ पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं ना, वैसे ही ये जो कीड़े मकोड़े ये भी ग्रोथ करते हैं। इन सब की मैंने कटिंग करी, आपके साथ शेयर भी की थी। तो इससे, इसके बचाव के लिए देखिए, पहले मैं भी ऐसा ही करती थी जैसे आप लोग करते हो। किसी भी दुकान पे जाती थी, बोलती थी कि कीड़े लग रहे हैं, तो वो मुझे दवाई देते थे, मैं उसको 5 ml वो करके स्प्रे कर देती थी। तो जहाँ पे जो कोई कीड़ा वीड़ा वो मर जाता था। लेकिन साथ में कुछ टाइम बाद मैंने देखा उस जहर का असर प्लांट पर भी होता है। जो कुछ अच्छे कीड़े मकोड़े, तितली जी, जो अच्छी चीज़ें, वो भी कई बार मैंने तितली मरी हुई, भौंवरे मरे हुए भी देखे। मैं तुरंत समझ गई कि इसका असर इन पेड़ के साथ साथ इन अच्छे कीटों पर भी हो रहा है। ये अमरूद है, और अमरूद पे मेरे पे बिल्कुल कीड़ा नहीं था, लेकिन जब बारिश आई तो अमरूद के अंदर भी कीड़ा आ गया, क्योंकि फल मक्खी ने उसको नुकसान पहुंचाया। इसके लिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि भाई मैंने खुद देर लगाई, 3 साल मैं सोचती रही, तब मैंने इसका, तब आप, मैंने देखिए अब तक इस पे कोई, ये देखा है कोई फ्रूट फ्लाई ट्रैप नहीं लगाया। जब मेरा वो अमरूद ख़राब हुए तब मैंने इस पर फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाया, और रिज़ल्ट तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी। तो मैं आपको बात कर रही थी कीटों की। देखिए आप हर प्लांट पे देखिएगा, देखिए ये नींबू का पौधा है, इस पे वही बटरफ्लाई वाले जो ये बटरफ्लाई के जो ये लार्वा होते हैं वो, ये मेरे नींबू कागजी प्लांट है। तो अब इनका मैं क्या करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जो मेरे गार्डन में आते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि आप करती क्या हो, कैसे अपनी गार्डन को बचाव करती हो। तो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये कि जितना जो भी हमें प्रकृति से मिल रहा है या पेड़ों से मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है उसमें कम से कम, अगर हमें आधा भी नसीब हो रहा है तो आधा कुछ गिलहरी, बंदर, कौवे, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। तो ये नहीं है कि सृष्टि में सब कुछ है वो हमारा ही है। तो मैं कभी देखिए, अब मैं आ रही थी वीडियो बना रही थी, मैंने अभी ध्यान नहीं किया, देखो नीचे अमरूद पड़ा हुआ है, तो ऐसे ही पड़े, और ये अमरूद पक के नीचे गिर गया, ये देखिए अब बहुत जल्दी पकने शुरू हो गए। तो ये पक के नीचे गिरा है, और गिरने से देखिए फूट गया भी। ऐसी मैंने जिस कई अमरूद ऐसी, कभी 1, कभी 2, कभी 4 ऐसे ही पड़े पड़े मिलते हैं। तो फिर अब मैंने जो है ना थोड़ा सा कच्चे से ही में ही इनको तोड़ना शुरू कर दिया है, ताकि जो है इनमें फल मक्खी जो है इनको ख़राब ना कर सके, या गिर के ख़राब ना हो। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह एक वॉक लगाती हूँ। आप भी करिएगा, और अपने, अगर पत्ता कटा हुआ है, पत्ता मुड़ा हुआ है, या आप अपने पौधे को थोड़ा सा हर पौधे पर, जैसे आप अपने बच्चों को देखते हैं ना अच्छे से, देखिए अब मैं दिखा रही हूँ, ये नेक्स्ट डे की क्लिपिंग है, जब मैं आई हूँ ना नेक्स्ट डे, तो ये खूब बारिश हुई है, खूब देखिए कितना पानी बरसा है, मैं बता नहीं पूरी रात। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें थी खुद उगी हुई हैं, इसमें पता नहीं क्या क्या उग रहा है, तो मैं उन्हें नहीं रखूँगी। मैंने इधर साइड में लौकी के सीड्स भी लगा रखे हैं। तो देखिए इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आराम से ये ठीक है और अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए ये सेम जो हमने ग्रो किए थे, देखिए सेम जो है हमारे ग्रो हो गए। 2 इसमें लगाए थे और 2 इसमें लगाए थे, ये देखिए। तो इस उसके तो हुए नहीं हैं उसमें प्लांटर में, लेकिन 2 सेम के इसमें हो गए हैं। अब देखिए
मैं आपको बता रही थी कि आप अपने उसमें गार्डन में एनालाइज़ कीजिए, देखिए हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिए कि कोई चीज़ क्या पत्ता कट रहा है, तो आपको जब पत्ता कट रहा है तो आप उसको ढूँढिए। मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरे तुलसी जी के पत्तों को देखिए। एक चीज़ और बताती हूँ, एकदम बारिश हुई और बारिश होने के बाद एकदम गर्मी हुई, उसकी वजह से एकदम बारिश होने की वजह से पौधों में जान आई, लेकिन एकदम गर्मी के होने की वजह से पौधे एकदम स्ट्रेस में आए और बहुत सारे पौधे में जो है फल एकदम पकना, देखिए एकदम से पक गया मेरा ये पपीते का प्लांट। और देखिए ये क्योंकि बारिश अच्छी हुई तो देखिए ऊपर से तो जो ग्रोथ थी वो तो है ही अच्छी, नीचे से नई नई ग्रोथ बहुत अच्छी निकल रही है। तो ये लौकी की बेल है, तो मैंने इसको खैर देखिए बड़ा पॉट है तो रखा है, अब क्या रिज़ल्ट रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं अपने हर प्लांट को देखती हूँ और जो कीड़ा कहीं एक दो मुझे लगा हुआ होता है ना, मैं उसको तुरंत उस पत्ते से नीचे निकालती हूँ और अपने गार्डन से दूर डालती हूँ। मैंने कम से कम पचासों स्नेल, और एक चीज़ और दिखाती हूँ, जैसे मैंने इसको उठाया ध्यान से देखिएगा, वाइट 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 ऐसे चीटी सी, बहुत चीटी सी भी, बहुत छोटे छोटे से, छोटे छोटे से, ये डिकम्पोजर्स हैं। ये सब जो ऊपर जो हम ग्रीन वेस्ट जो भी चीज़ डालते हैं ना, जो हम किचन वेस्ट डालते हैं उसमें तो मैगोट्स पैदा होते हैं, और उसमें इनको सड़ाने के लिए जो ग्रीन वेस्ट वगैरह ये होते हैं, इनको सड़ाने के बहुत छोटे छोटे कीटाणु, जीवाणु, माइक्रोब, ये सब पैदा होते हैं। ये सब आपकी हेल्प करते हैं गार्डनिंग में, कोई नुकसान नहीं करते हैं। और देखिए हर फ्रूट का साइज़ जो है इंक्रीज़ हो रहा है, तो मैं हर अपने प्लांट्स को देखती हूँ। अंजी सब पे अलग अलग प्रकार का कीट लगा होता है, उसको निकाल दीजिए। अभी क्या होगा, अगर एक दो होगा तो वो बच जाएगी जान, अदरवाइज़ पूरा गार्डन में आपके वो फैल जाएंगे, फिर बाद में आप परेशान होकर घूमेंगे। तो मेरा कहना है 10 मिनट अपने गार्डन में निकालिए, अगर कहीं एक दो कहीं वो है तुरंत उसे हटा दीजिए, मिली बग कुछ भी है कुछ, तुरंत उस पर वो करवा ले। अगर आपने लापरवाही करी और उसको छोड़ दिया तो उनकी जनरेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और देखिए येलो लिली कितनी, इस समय लिली बहुत खुश है और बहुत अच्छे से खिल रही है। आगे मैं पिंक और वाइट भी आपको दिखाऊंगी, बहुत गजब खिल रही है। और इस पपीते में तो देखिए जान सी आ गई, मतलब अब तो ग्रोथ खैर सारे ही प्लांट लेंगे, लेकिन मैंने इन सदाबहार के प्लांट को हटाना नहीं था, बट ये ऊपर से ना फूक सी गए थे, जल सी गए थे, क्योंकि एकदम बारिश हुई थी, फिर एकदम जब गर्मी हुई तो ये पता नहीं अजीब से ऊपर से फूके हो गए, तो मैंने इनको हटा दिया। मैं चाहती हूँ मेरे पपीते में जान पड़े, और भिंडी तो ये खुद से ग्रो हो गए थे, तो मैंने इनको फिर हटा दिया और क्यारी में बड़ी वाली में डाल दिया है। इसमें मैं हर प्लांटर में घूम के यही देखती हूँ कि क्या वो है। तो मेरा कहना है कि आप अपने पौधों में नज़र मारो और देखो, जहाँ भी जो जिस प्रकार का पेस्ट लगा उसको तुरंत साफ़ करो। देखिए मेरी हरी मिर्च में भी थोड़ी थोड़ी जान सी पड़ी है, और अब ये इस पे भी मिर्च लगेगी। अब बात करते हैं कि प्रूनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आप बरसात का टाइम है, एकदम से आपने देखा अगर हमारे बॉडी में कहीं भी घाव हो जाता है तो एकदम से नहीं भरता, और वो कई बार सड़न गलन ये पैदा कर देता है। तो आप ध्यान रखिए अपने प्लांट्स की, जो हार्डी प्लांट्स हैं बहुत, जैसे ये नीम हुआ, ये हुआ, तो आप उनको सॉफ्ट प्रून कर सकते हो। बल्कि मैं ये कहूँगी अगर इस तरह के जैसे हार्डी हैं जो एकदम कटिंग्स, जिन्हें आप ऐसे फेंको, जैसे चंपा है, बहुत से लोग पूछते हैं चंपा की कर दें, तो बिल्कुल कर सकते हो आप। और ये जैसे मेरा ये प्लांट ऐसा है, इसकी एक स्टैब में इतनी ज़्यादा जड़ निकल रही है, जो ये बैंगन का, तो इसको अगर मैं कट भी कर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर जैसे इंग्लिश गुलाब है, और जैसे बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं, इसके अलावा जैसे हाइब्रिड गुड़हल है, अगर आप उनकी हार्ड प्रूनिंग करते हो या सॉफ्ट प्रूनिंग भी करते हो तो आपको फंजीसाइड पाउडर का यूज़ करना चाहिए। जो भी आप कटर वगैरह यूज़ कर रहे हो उसको भी साफ़ रखना चाहिए, अदरवाइज़ फंगस उनमें ज़रूर फैलेगी। जैसे कहते हैं ना, बच्चा बीमार है ऊपर से थोड़ी चोट लग जाए तो उनकी बीमारी ठीक नहीं होती है। तो देखिए वही सब कटिंग वगैरह है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि बारिश में उनकी ये हाल चल है। देखिए बारिश में तो ये बिल्कुल ठीक था, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही देखिए धूप निकली ना नेक्स्ट डे, तो ये पीला पड़ता चला गया, और मुझे नहीं लगता ये होगा, पर फिर भी मैंने होप है कि देखते हैं होता है कि नहीं। देखिए लिली कितनी सुंदर खिल रही है। तो मेरा कहना, देखिए कितनी प्यारी लग रही थी। और आज तो मैं आपको वॉइस ओवर करके दी, कई दिन पहले की क्लिपिंग है, जब बारिश दे रही हूँ तो ये पिंक बंद हो गया और वाइट बहुत सुंदर खिला हुआ है। मैं कई बार रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती हूँ आप लोगों के लिए, जो रिकॉर्ड हुआ है वो आपको दिखा रही हूँ। पिंक मेरे पास छोटी भी है, बड़ी भी है।
तो मेरा कहना है कि आप सॉफ्ट प्रूनिंग अपने हार्डी प्लांट्स की कभी भी कर सकते हो, लेकिन अगर हार्ड प्रून करना है तो रेनी सीज़न में मत करिए, अदरवाइज़ प्लांट में फंगस लग सकती है। और ये फंगस की समस्या ऐसी होती है पूरे प्लांट को ख़त्म, या फिर इनसे मान लिया आपको करना भी पड़ता है तो आप एलोवीरा हल्दी लगाइए। अगर नहीं वो है, अगर ऐसा कोई प्लांट है जैसे इंग्लिश रोज़, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, आपको फंजीसाइड पाउडर का यूज़ करना है। भाई मैं ये मिर्च का प्लांट इतना ज़्यादा इस मिर्च से लदा है, मैं इसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर पा रही हूँ। बस एक आध दिन में ज़रूर पूरा प्लांट की हार्वेस्टिंग करूँगी, और सोच रही हूँ आपको मिर्च से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी आती है उनका आंसर भी मैं दूँ। तो देखिए, आज मैंने आपको ये बताया है कि आपको कटिंग प्रूनिंग अपने प्लांट की, हार्डी प्लांट्स की करते रहना चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ हो। लेकिन रेनी सीज़न में कुछ सेंसिटिव प्लांट्स को हार्ड प्रून करने से और सॉफ्ट प्रून करने से भी ध्यान से सावधानी से करनी चाहिए। हार्ड प्रूनिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और आप इन पर ध्यान दीजिएगा। मैं अब ये जो मैंने एक्ज़ोरा का प्लांट था ना, आपने ध्यान दिया कि इसकी जो बंचेस हैं वो काफ़ी बड़े से हो गए हैं, और पत्तियाँ कितनी ग्रीन और शाइनी सी आने लगी हैं। और ये मैं इस पे फूल आने का वेट कर रही हूँ। इसको मैंने लगभग फरवरी मार्च में लगाया था। देखिए रेन रेन लिली, येलो रेन लिली हर जगह, हर जगह। और ये देखिए कटिंग भी बिल्कुल ठीक है। अब बल्कि आज ये मैंने उठाकर थोड़ी शेडी वाली जगह रखी, क्योंकि इनमें यहाँ डायरेक्ट धूप पड़ रही थी, पूरे दिन से की धूप इन पर रह रही थी, मतलब सुबह के। तो मैंने उनको उठाकर ना पान वाली बेल में रखी, जहाँ पर सुबह या दोपहर की थोड़ी मतलब इनडायरेक्ट लाइट पड़े, वैसे ना पड़े, क्योंकि बहुत तेज़ है लाइट। और देखिए यहाँ पर जो है बच्चे जो है खेल रहे हैं शाम को। मेरी बेटी है और हमारी नेबर है, उनकी लड़की है, इसकी फ्रेंड ही है, ये स्केटिंग कर रहे हैं। तो बस मैं अपने, देखिए धूप आपको दिख रहा होगा कि आज बहुत मतलब 3-4 दिन का मैं पूरे दिन का दिखा रही हूँ आपको। नेक्स्ट से मतलब 1-3 दिन इतनी बारिश होती है, और उसके बाद तो इतनी गर्मी। और देखिए कितना खूबसूरत। और आगे मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी कि एक कभी कभी ना आपको ना चाहकर कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं मजबूरी में। मेरा एक प्लांट पे इतना इतना मिलीबग्स और इतना कीड़ा लगा था कि पूरा गुड़हल का प्लांट मुझे काट के बड़ा प्लांट निकालना पड़ा, जिसकी अभी मैंने फरवरी में रिपोर्टिंग की थी। खैर, ये जो रखा है देखिए, ये अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी आने वाली वीडियोस में। तो इस तरीके से बारिश के बाद ये था गार्डन का हाल चाल। और एक चीज़ और हो रही होगी, देखिए ये टमाटर के मैंने लगाए थे, तो इसमें जो है क्या बोलते हैं इसको, जो वो होता है ना लीफ माइनर, वो लगा हुआ था। और अब देखिए कैसी मक्खी सी जो मच्छर से उड़ रही है, वाइट फ्लाइज़ हैं जो पूरे प्लांट को ख़त्म कर देती हैं बिल्कुल। तो भाई इसके लिए ना आप वही नीम ऑयल और कुछ भी कड़वी चीज़ का स्प्रे, तीखी चीज़ का स्प्रे करें सुबह शाम। मैंने एक बार इसको करके गई, शाम को आके देखा फिर लगी है, तो मैंने इसको फिर किया। मतलब ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इससे अपने प्लांट को बचा के रखो। इस तरीके से मानसून में अपने गार्डन का ध्यान रखो। अगर थोड़ा भी पेस्ट लगता है, देखिए इस तरह के कीड़े भी बहुत फूल वगैरह खाते हैं, पॉलिनेशन नहीं होने देते, तो ध्यान दो, अदरवाइज़ फिर ये समस्या फैलेगी, तब आपसे संभाली नहीं संभलेगी। तो प्रूनिंग का भी मैंने बताया, और पेस्ट पर भी अगर शुरू में ही ध्यान दे दोगे तो आपकी समस्या नहीं बढ़ेगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ हो तो कमेंट करके पूछेगा, आगे सारा अपडेट्स मैं आने वाली वीडियोस में दूंगी। और मिर्च पर भी मैं जल्दी वीडियो आपको दूंगी। और किसी चीज़ पे कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वीडियो अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, राधे राधे।